धनबाद का SNMMCH सरकारी अस्पताल शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ ना सिर्फ धनबाद बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी अपने इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सरकारी अस्पताल कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गया है। आपको बता दें कि लगभग 50-60 साल के बाद इस अस्पताल में एक लिफ्ट को लगवाया गया धनबाद के विधायक राज सिन्हा के द्वारा, लेकिन इसकी मौजूदा स्थिति ऐसी है कि ये लिफ्ट अब भी बंद पड़ी हुई है। आपको हम बता दें कि 50 लाख की लागत से एक बड़ी सी लिफ्ट को यहाँ पर लगवाया गया था और बड़े ही जोर शोर से इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन ये लिफ्ट आज एक बार फिर से बंद पड़ी हुई है, वीरान पड़ी हुई है। इसके पीछे की आपको वजह बता दें कि जिस प्रकार से झारखंड में बिजली की समस्या है, ऐसे में क्योंकि ये लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पावर का है और ऐसे में इसे बैकअप नहीं मिल पा रहा है, किसी बैकअप की यहाँ पर तैयारी करके नहीं रखी गई है, जिसके बाद ऐसी स्थिति में इतने लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी आज इस लिफ्ट की ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस पूरे मामले पर हम चलते हैं, यहाँ के अधीक्षक से बातचीत करते हैं और साथ ही साथ धनबाद के विधायक से भी बातचीत कर उनके पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतने पैसे लगाने के बावजूद भी आज ये लिफ्ट इसी तरीके से वीरान पड़ी हुई है। मैडम, लिफ्ट काफ़ी अधिक क्षमता का है जी। तो ज़्यादा अधिक क्षमता का मशीन रहने पर वो उसको विद्युत आपूर्ति की जो सहायता चाहिए, उसको बैकअप जो चाहिए वो ज़्यादा पावर का चाहिए। तो जो हमारे यहाँ पहले से जनरेटर अधिष्ठापित हैं वो ज़रूरत के अनुसार लगा हुआ है, वो इतना ज़्यादा लोड लेने में सक्षम नहीं। आज भी बात हुई थी, आपूर्तिकर्ता से भी मेरी बात हुई, विधायक जी से भी बात हुई, वहीं विधायक जी के आवास पर ही बात हुई। तो उसने बताया कि कम से कम हमें 25 kVA से अधिक पावर का चाहिए, यानी 40 kVA का। तो उतना अधिक पावर अतिरिक्त रहने वाला कोई जनरेटर हमारे पास नहीं है कि उसको बैकअप कर सके। अगर हम कम कैपेसिटी वाले जनरेटर से लगा देते हैं तो जनरेटर भी ख़राब हो जाएगा और हमारा काम का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। इसलिए अलग से जनरेटर लगाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। प्राचार्य महोदय के स्तर से ही लिफ्ट लगाया गया है और उन्होंने इसके लिए सरकार के यहाँ अभ्यावेदन समर्पित किया है कि हमें 40 kVA का अलग जनरेटर अधिस्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैंने तो पहले भी कहा है कि SNMMCH का जो प्रबंधन जो है वह इस मामले में लापरवाह है। मैंने उसी दिन कहा था, प्रिंसिपल साहब वहाँ थे, कि इसको जनरेटर बैकअप दिया जाए और लिफ्ट चलाने के लिए एक ऑपरेटर लिफ्ट मैन की भी आवश्यकता है, उसकी भी व्यवस्था की जाए। अब कौर खाना तो खिला नहीं सकते हम इन लोगों को, यह इनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। मैंने इस संबंध में जो विभाग के प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह जी हैं, उनको भी इस विषय से हमने अवगत कराया है। हमने आग्रह किया है कि वहाँ लिफ्ट की व्यवस्था कराइए, लिफ्टमैन की व्यवस्था कराइए, क्योंकि ये पूरा उत्तरी छोटानागपुर संथाल परगना का सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल और रिम्स के बाद इसका स्थान है। जितने भी इवन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हो या कार्डियक हो, मेडिसिन हो, सब विभाग ऊपर हैं और लोगों को पैदल कितनी मुश्किल से जाना पड़ता था। इसके लिए हमने आज तक यहाँ लिफ्ट नहीं था, लगभग 50 साल होने को हैं, तो हमने लिफ्ट लगवाया। अब कल हमने देखा कि प्रिंसिपल साहब ने एक पत्र भेजा है मेरे पास कि हमको एक जनरेटर भी उपलब्ध करा दी, यह उनका पत्र आया है। तो देखते हैं, अभी तो मेरा फंड नहीं है। इस बीच में हमने स्वास्थ्य सचिव जी से भी आग्रह किया है, अगर नहीं व्यवस्था होगी तो जब हमारा फंड आएगा तो अपने फंड से जनरेटर भी उपलब्ध कराएंगे। अब क्या करें, इनको चिंता नहीं है, तो हमको तो यहाँ के लोगों के मरीजों की चिंता हमें करनी है और इसलिए हम सोचे हैं कि अगर लिफ्ट नहीं लगा हमारे फंड आने तक तो अपने फंड से लिफ्ट लगाएंगे। अब देखिए, सरकार की जो स्थिति है, सारे पैसे उनके लोग और उनके घर, उनके हॉस्पिटल, उनके व्यक्तिगत खजाने में जा रहे हैं, जैसा कि रोज़ ईडी के छापेमारी से निकल रहा। अब कब हम लोग का विधायक निधि आएगा, जो अप्रैल में आ जाना चाहिए था, लेकिन अब मई समाप्त होने को आया, अभी तक आया नहीं। जैसे देखते हैं कब निधि आती है, निधि जब हमारी आ जाएगी तो उसमें लिफ्ट लगवाएंगे।